हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डियर, जो मैं आपको सैम्पल पेपर करवा रहा हूँ ना, उसके बहुत सारे केस स्टडी और बहुत सारे क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ। इन सब की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप जो है ना इस क्वेश्चन को आंसर को आराम से कर लेंगे। मैं आपको करवाऊंगा भी सारे आंसर। देखो यहाँ पर पता है क्या बोला गया है। पहले एक लाइन पढ़ लेता हूँ क्या बोला गया है। क्या बोला गया है कि नगर पालिका के एक पार्क के आयताकार कोने में एक फुहारा लगाने का निर्णय, ठीक है, किया गया। मतलब जो नगर पालिका है ना, वो फुहारा लगा रही है पार्क के किसी कॉर्नर पर जो रेक्टेंगुलर शेप में है। मतलब कहने का, जैसे अब आपने देखे होंगे अपने आसपास मोहल्लों के पार्क में भी देखा होगा। जैसे पार्क है, तो अब मान लो एक कोना ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो किसी एक कोने पर ना म्यूनसिपैलिटी वालों ने बोला है कि इसमें हम फुहारा लगाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है द रेक्टेंगुलर कॉर्नर हैज डायमेंशन। और ये बता रखा है कि जो भी हमने कोना लिया है ना, उसकी डायमेंशन दे रखे 50 मीटर मल्टीप्लाई 40 मीटर। हिंदी में देख लो, आयताकार कोने की इमारत 50 मीटर और 40 मीटर। जैसे मान लो म्यूनसिपैलिटी ने इस पर डिसाइड किया है कि हम ना यहाँ पर जो है फुहारा लगाएंगे, तो मैं इसको, अब जितना पार्ट ले रहे हैं ना हम उसकी बात करेंगे। हम पूरे पार्क की तो बात करेंगे नहीं, हम पूरे पार्क की बात नहीं करेंगे। तो म्यूनसिपैलिटी वालों ने मान लो इस कोने की जो है बात की है। ठीक, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, तो इसलिए हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, और इसमें आगे क्या बोला गया, अब पढ़ते हैं आगे क्या बोला गया। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। तो यहाँ पर इसने बोला है कि 50 मीटर और 40 मीटर का है। ठीक है, तो देखो ये ये सबसे बड़ा है, तो ये 50 मीटर का। ठीक है, और ये कितना है? 40 मीटर का। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि देखो फिगर जो है ना हमें इस प्रकार से दे रखी है, और यहाँ पर भी ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हमने इस तरीके से ले लिया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, बात एक ही है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब आगे क्या बोला है इसने, आगे ध्यान से सुनना। ये कह रहा है फुहारा आयताकार कोने के बीच में है। द फाउंटेन इज इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉर्नर। बिल्कुल मिडल में। मिडल का मतलब समझ रहे हो कि हर तरीके से गैप बराबर, इधर से भी गैप, इधर से भी गैप, इधर से भी गैप, इधर से भी गैप बराबर है। अब ये तो मैं कंसेप्ट समझाने के लिए आपको इधर से रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही से बताऊं। ठीक है, ये देखो, तो मतलब कहने का कि जितना गैप यहाँ है ना, उतना ही गैप यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल बीच में है। तो अगर आपसे पूछे कि ये जो फुहारा है ये, तो इसकी जो ब्रेथ कितनी होगी, इसकी जो लेंथ कितनी होगी, अगर आपसे पूछेगा। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से कर लोगे, बाद में हम केस स्टडी कर लेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए करना क्या है। देखो हमने क्या करा है, इसकी जो ये जो है ना ये चीज, इसको एक्स मान लिया। देखो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हाँ या ना? होगा नहीं होगा? क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है। और अब आप मुझे बताओ ये कितने का होगा। देखो पूरा 40 का है, पूरा 40 का है। ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स एक्स कितने होगा? 2x। तो 2x घटा दोगे तो इसकी हमें चौड़ाई पता लग जाएगी ना, मतलब फुहारे की चौड़ाई पता लग जाएगी हमें। ठीक है, और यहाँ पर जो फुहारा दे रखा है ना, तो फुहारे की हमें चौड़ाई कितनी पता लग गई। फुहारे की चौड़ाई 40 माइनस 2x। ठीक है, क्योंकि देखो एक्स है, एक्स है। अगर हमसे लंबाई बोलेगा तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ ब्रेथ ऑफ फाउंटेन। ठीक है, हमें फाउंटेन लिखा है ना, तो फाउंटेन लिख देते हैं। फुहारे की लंबाई, लेंथ ऑफ फाउंटेन। ठीक है, क्योंकि हम मेन मेन चीज लिख लेते हैं ना। ये बताओ कितनी होगी, खुद सोचो। देखो क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये एक्स होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा।
ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। तो अब ये पूरा 50 का है, तो ये x और ये x घटा दे तो कितने बचे? जैसे हमने ये करा था ना 40 माइनस 2x, ठीक है, तो ये कितना बचेगा बताओ? 50 में से x और ये x घटा देंगे, ठीक है, तो हमें कितना बचेगा यहाँ पर? माइनस का 2x। तो लेंथ कितनी आ गई इसकी? 50 माइनस 2x। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे क्या बता रहा है? ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो घास लगी है ना, वो उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल 1184 है। हिंदी में देख लो, जो घास लगी ना फुहारे के आसपास, वो 1184 मीटर स्क्वायर, यानी कि देखो ये तो फुहारा हो गया, तो ये जो जितनी भी है ना ये घास लगी हुई है सारी। तो अगर आपसे इसका एरिया पूछ ले, इस वाले का, ठीक है, फुहारे का इसका एरिया पूछ ले, तो कैसे निकालोगे? पूरे में से ये घास हटा दोगे तो ये बचेगा ना। और पूरे का एरिया कितना है? पूरे का एरिया आप निकाल लो, ये आपको लेंथ दे रखी है 50 और ये ब्रेथ दे रखी है 40। हाँ या ना? तो अगर पूछेगा, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछे, तो उसके हिसाब से हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम पहले इसके, क्योंकि केस स्टडी तो हो सकता है पूछा, तो हम इसके एरिया में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ फाउंटेन, ठीक है, फाउंटेन यानी कि फुहारा, ठीक है, फुहारा या फुहारे का क्षेत्र, ठीक है। एरिया फाउंटेन क्या होगा? ये जो एरिया फाउंटेन में क्या होगा, ये पूरे में से हम ये जो जितनी घास लगी वो हटा देंगे, तो कितना पूरे के लिए 50 गुणा में 40 माइनस कर देंगे, कितना है हमें? घास कितनी दे रखी है यहाँ पर? हमें दे रखी है घास 1184 दे रखी है, 1184 माइनस कर देंगे, तो ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2000 माइनस 1184, ठीक है। इसमें से आप घटा दो, ठीक है, नहीं तो अभी से आप इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, ऐसे करते घटा लेते। 2000 में से 1184 घटाओ, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 8116, कितना आ गया यहाँ पर? हमें मीटर देखे, मीटर का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखते हैं पूछा क्या है। अच्छा, ठीक है, और अभी देख लेते हैं कुछ और दे रखा है या नहीं दे रखा। ये कह रहा है देयर इज 6 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर ब्रॉड सीमेंटेड पाथ। अब ये कह रहे, एक बात तो सुनो, ये जो फुहारा है ना, इस फुहारे से पहले हमें यहाँ दे रखा है कि 6 और 4, 6 और 4 जो है ना ब्रॉड सीमेंटेड पाथ भी है, मतलब इस फुहारे के आसपास चलने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है आपको 6 यहाँ दे रखा है ना, 4 यहाँ दे रखा है, तो ये ज्यादा और ये कम है। और यहाँ पर फिगर में देखो, ठीक है, ये ज्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। जो दे रखा है यहाँ पर 6 ज्यादा 4 कम है, तो ये हमें ये दे रखा है 6, ठीक है, और यहाँ पर हमें दे रखा है ये 4, तो ये हमारे को ऐसे ये ज्यादा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दे रखा है। तो ये है जहाँ पर पानी है, ठीक है, और ये 6 मीटर है, और ये आपका 6 है, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है, ठीक है। अगर डियर आपसे ये मैं पूछूं कि अब बताओ जो जहां पानी है उसकी ब्रेथ और लेंथ कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद केस स्टडी समझाना नहीं, आपको कंसेप्ट बताना है। अब आप बताओ ये कितने का हो, खुद सोचो। ये यहां से लेकर यहां तक कितना निकला? हमने एक्स अभी निकाला, अभी तो हमें एक्स पता ही नहीं है। चलो जब निकालेंगे तब देखेंगे, अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अच्छा, यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें क्या क्या गिवन है, और हमने कुछ चीजें यहाँ पे निकाल लें जो हमारे काम आ सकते हैं केस स्टडी में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे। पहला पूछा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, फॉर द कंबाइंड एरिया ऑफ द फाउंटेन एंड सीमेंटेड पाथ। मतलब आपको जो है ना ये पूरा, इस पूरे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात? ये देखो यहाँ पर जो बोला ना, क्योंकि देखो अभी जब हम पढ़ रहे थे
हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पर सीमेंट हुआ हुआ है, उसके अंदर पानी है, तो हम इसी की बात तो कर रहे थे यहाँ पर, है ना। तो हमने जो फाउंटेन ना, और फाउंटेन का मतलब है जिसके अंदर सीमेंट भी जुड़ा हुआ है, तो उसकी हमने ब्रेथ भी निकाल ली, है ना। ब्रेथ कितनी निकाली थी, 40 - 2x, ठीक है। और हमने इसकी लेंथ भी निकाल ली थी, ठीक है। तो जो हमने लेंथ निकाली थी, ठीक है, वो कितनी है इसकी, 50 - 2x। अब कुछ सोचो, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगा, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, हाँ ना, पूरे का एरिया आ जाएगा। और हमें पूरे के एरिया की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इसमें मतलब quadratic equation for the combined area of the fountain and cemented path is। तो आपको समझ में आ गया कि हमें इस पूरे की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है आप बता सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था, इस पूरे की वैल्यू जो है, पूरे के एरिया में से ये जो घास का एरिया घटाएंगे तो ये चीज बचेगी, और ये चीज हमने निकाल ली, एरिया 816। समझे मेरी बात। देखो, हम इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे वो ये है, और जो इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो यही तो आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, 40 - 2x मल्टीप्लाई 50 - 2x इक्वल टू कितना आएगा, 816। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो जो मैंने आपको बताया है 40, जो आपका 40 है ना, 40 - 2x और 50 - 2x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा, और आंसर इसका हमने कितना निकाला था, यहाँ पे 2000 में से 1184 घटाए तो हमारा कितना था, 816 आ गया था। तो हमने ये लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 40 को 50 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2000 आ गया। 40 को इससे करो, कितना आ गया आपका, 80x आ गया। 2 को इससे करो, कितना आ गया, 100x आ गया, ठीक है। अब 2 को 2 से करो, और x को x से करो, माइनस को माइनस करो, प्लस आ गया। तो 2 दूनी 4, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 816, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, पहले बड़ी रकम लिख लेंगे मतलब स्क्वायर के हिसाब से, 4x का स्क्वायर, और 80 और 100 हमारे कितने हो गए, 180 हो गए। और ये 2000 लिखा हमने, ये 816 को इधर ले जाके माइनस क्या कर दिया, ठीक है। और 4x का स्क्वायर 180x। अब 2000 में से 816 घटा दो, 2000 में से 816 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, और 1184। देखो खुद सोचो, जब हम 2000 में से 1184 घटा रहे हैं तो 816 आ रहा है, तो 2000 में से 816 घटाएंगे तो 1184 तो आएगा, तो वही आ गया हमारा 1184, ठीक है। 1100 हमारा कितना आ गया, 84। अब देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है तो काट दो इसे, 4 से कट रहा है ना, 4 4 जा 16, 2 बचे, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 4 से इसे भी काट दो। देखो ऐसी रकम से काटना होता है जो सबसे कट जाए, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, दोनों और 4 से भाग करने पर, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 9 36, 4 9 36, 2 बचे, ठीक है, 4 6 24। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो अब मैच कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन जो है वो सही है, ठीक है। अब देखो कौन सा है यहाँ पर आंसर, ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296, ये देखो आ रहा है ना, मैच कर रहा है बिल्कुल। तो इन चारों में से कौन सा सही है हमारा, हमारा है बी आंसर, ठीक है। समझ में आ गया आपको, बी आंसर आ गया, तो बी इज करेक्ट। तो पांचवी को मैंने पहला कर दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब आ जाइए सेकंड पे, ये कह रहा है नगर पालिका द्वारा लगाए गए फुहारे की चौड़ाई बताइए। ये तो हम आराम से निकाल लेंगे, है ना। हमसे क्या पूछा है, जो फुहारा है उसकी चौड़ाई पता लगानी है। तो डियर, इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, और जब हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो हम इस वाले में पुट कर देंगे, तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। हमसे लंबाई पूछेगा तो हमारी लंबाई भी निकल जाएगी। तो हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आपको फैक्टराइज आता है अच्छे से, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एक्स का स्क्वायर
45x प्लस 296, ठीक है। तो ये 296 बन जा 296, ठीक है, क्या लिख लिया, तो इसका हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टर कर लिया, ठीक है। देखो ऐसे 2 एकम 2, 2 चौकी 8 हो गए, 2 4 8, एक इसे दिया 2 8 16, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हमने करा 2 7 14, 2 चौकी 8, ठीक है, बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ। 2 3 6, ठीक है, 2 7 14 और 37 बन जा 37। अब देखो इनमें से कौन है जो प्लस करने में 45 ले, देखो 37 हो गया और 2 2 4 2 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 37 और 8 कितने होते हैं 45। देखो 8 से 15 45 होते हैं। देखो प्लस करने पर जो 45 बनना चाहिए, तो प्लस करने पर 45 बन रहा नहीं बन रहा, तो x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 37x प्लस ये कितना 8x प्लस 296, x का स्क्वायर, ये प्लस का है ना तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा 296। अब ये और ये दो ग्रुप बन गए दो ग्रुप, इसमें कॉमन लो क्या है, ये प्लस का माइनस, ठीक है। और मैंने ना ये बहुत डिटेल में बता रखा 9th क्लास में की वीडियोस में, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसमें 2.4 एक्सरसाइज, ठीक है। तो ऐसे 2.4 लिख के ASC चार्टर लिख देना क्लास में तो आ जाएगा, तो उससे और क्लियर होगा। जिनको फैक्टराइज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये तो बहुत सारे मीडिया वहां से भी देख सकते हैं। x माइनस 37 आ गया, इन दोनों में क्या सेम है 8, तो x 8 को से डिवाइड करेंगे, खुद सोचो 8 को हटा दोगे तो 37 तो बचेगा, चांसेस बचेगा, तो दोनों सेम हो गए, तो जो सेम होता है उसको एक बार लिख लेते हैं, जो बचा वो एक बार, x माइनस 8। अब देखो 37 तो हो नहीं सकता आंसर, क्यों 37 क्यों नहीं हो सकता, यहाँ देखो इधर ये 40 है, या 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके तो इससे भी ऊपर हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो 37 तो आ नहीं सकता, हमारा आंसर नहीं आ सकता ना 37, तो ये तो हो गया नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो x माइनस 8 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 8, तो x जो है 8 है, जो बिल्कुल बीचों बीच की बात कर रहा है ना, हर तरह से वो 8 8 है, हर तरीके से कितना है 8 8, तो आपको ही पता लग गया। इस तरीके से जो हमारी ब्रेथ है ना फाउंटेन की कितनी आ गई, ये लिख देते हैं फटाफट, BREADTH ब्रेथ ऑफ फाउंटेन, FOUNTAIN, तो कितना आ गया 40 माइनस 2 मल्टीप्लाई कितना था, x कितना निकला हमारा, x हमारा निकला है 8, ठीक है। तो 40 माइनस 16 हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया, 14 में से 16 हमने लास्ट कर दिया तो 24 मीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, फुहारे की चौड़ाई, ये लिखा हुआ है, ठीक है, फुहारे की चौड़ाई। अब उसके बाद लेंथ देखो, लेंथ तो फाउंटेन कितनी आ गई, तो 50 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा 50 है, और 50 में से माइनस कर देंगे 2x, और x कितना निकाला हमने 8 निकाला है, तो 50 माइनस 8 दूनी 16, तो हमारा कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 1 गया हमारा 3 आ गया, तो 34 मीटर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है ना वो मैच कर लेते हैं। तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमने पहले ब्रेथ निकाला, तो यहाँ पर हमें ब्रेथ दिया गया था सेकंड क्वेश्चन में, तो ब्रेथ का हमारा कौन सा निकला है 24, तो हमारा डी आंसर आ गया। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारा डी आंसर है 24, और जो थर्ड है, थर्ड का हमने कितना निकाला है, थर्ड का निकाला हमने 34, तो बी आंसर है इसका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमसे बोला गया है फोर्थ क्वेश्चन में कि आपको जो है पता लगाना है द्विघात समीकरण पता लगाना फुहारे में पानी का क्षेत्रफल का। देखो ये जो फुहारा है ना, ये जो फुहारा आपको दिख रहा है, ये जहाँ इसमें पानी भरा हुआ सारा, तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना। देखिए हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन को करने के लिए करा था ना, पहले वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक वैसे करेंगे।
अब आप इसे ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट। देखो हमें ये चीज निकालनी है, हमें ये चीज निकालनी है ना। अब आप ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा जो था वो 40 था। हमने इसमें x और x यानी कि 8 घटाया तो 24 आ गया। अब 24 के अंदर हमें ये चीज पता लगानी है, तो ये कितना है 4 और ये कितना है 4। तो अब आप बताओ 24 में से 4 और 4 8 घटा देंगे तो हमारा जो निकलेगा 16 निकलेगा। 16 चौड़ाई आ जाएगी पानी के क्षेत्र की। सुन रहे हैं? तो इस तरीके से पहले मैं लिख के दिखाता हूं, लेंथ ऑफ वाटर रीजन। पर पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रेथ की बात कर रहा हूँ। तो पहले मैं ब्रेथ निकाल लूंगा, ब्रेथ ऑफ वाटर रीजन, जहां पानी का क्षेत्र है उसका एरिया। ठीक है, पानी के क्षेत्र की चौड़ाई, जहां पानी है उसके क्षेत्र की चौड़ाई कितनी होगी, और पानी के क्षेत्र की लंबाई। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि चौड़ाई और लंबाई कितनी होगी। आप खुद सोचिए डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अच्छे से कंसेप्ट बता दिया। चौड़ाई तो मैंने बता दी कि देखो ये 24 है और ये 4, तो यानी कि ये भी 4 हुआ, ये 4 से भी 4 हुआ, तो ये कितना बचा, 24 में से 4 4 8 चले गए तो कितना बचा हमारा, तो 24 में से माइनस कर दिए 4 दूनी 8, तो 24 में से 8 के हमारे 16 मीटर आगे चौड़ाई पता लग गई हमें। और लंबाई कितनी होगी, अब देखो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक, खुद सोचो पूरा था 50, यहाँ से 8 8 गायब हो गए, बचा 34। अब 34 में से भी हमें यहाँ पहुंचना है, इस एरिया में पहुंचना है। तो यहाँ से ये 6 और यहाँ से 6 6 दे रखा ना। ठीक है, आप फिगर में देखो, देखो 6 दे रखा ना, तो 6 और 6 गायब कर देंगे तो हमारा 34 में से 6 6 इनके 12 चला गया, तो कितना बचा, 34 हमारा था ही, 34 में से 12 चला गया, कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 22 आ गया। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ वाटर रीजन। ठीक है, पानी के क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो 22 मल्टीप्लाई में 16। ठीक है, तो 16 दूनी 32 का 2 ऊपर 3 हासिल, 14 दूनी 32, 13 दूनी 35, तो 352 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसे इक्वेशन में निकालना है। तो जिस प्रकार से हमने पहले वाला करा था वैसे हम इसे करेंगे। ठीक है, देखो अब आप मुझे बताओ कि इसको इक्वेशन में कैसे करेंगे। ठीक है, इस वाले को इक्वेशन में कैसे बदलेंगे। हमें पता तो लग गया कि इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 16 है। ठीक है, लेकिन हम इसको इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, देखो खुद सोचो, पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा कितना है, 40 है। तो 40 में से x घटा दे, फिर x घटा दे, उसके बाद 4 घटा दे और 4 घटा दे, तो यही तो बचेगा। हाँ है ना, देखो पूरे 40 में से x और x घटा दे, 4 और 4 घटा दे, ये बचेगा। तो इसी चीज को हम दोबारा से कैसे लिखेंगे, इसी चीज को हम दोबारा से लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ वाटर रीजन। क्योंकि मैं लिख लिख के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आराम आराम समझा रहा हूँ। ठीक है, जिनको जैसे आता है थोड़ा आगे भी वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी के क्षेत्र की चौड़ाई, तो पानी के क्षेत्र की चौड़ाई कैसे होगी, देखो पूरा का पूरा कितना है, 40। ठीक है, माइनस कर देंगे x और x यानी कि 2x, और माइनस कर देंगे ये कितना है, 4 और 4, देखो यहाँ पर देखो 4 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो 4 चलेंगे 8, तो 40 में से 8 गए कितने बचे, 32 माइनस 2x, तो हमें ये ब्याज पता लग गई। ठीक है, ऐसी पानी के क्षेत्र की, आप अपने लंबाई वीडियो रोक के चेक करना फिर। ठीक है, फिर चलाकर। ठीक है, मैं तो लिखता रहूंगा ना, लेंथ ऑफ वाटर रीजन, जिनको समझ में आ गया ना वो करो। वाटर रीजन देखो पूरा का पूरा कितना है, 50, 50 में से एक्स एक्स घटाया, और ये कितना है, 6 6, ये देखो ये कितना है यहाँ पर, 6 और 6। ठीक है, तो हमने क्या करा, 50 में से
पहले 2x घटाया, फिर 6 से 12 हटा दिया, तो 50 में से जब 12 घटाएंगे तो यहाँ पर आपको 40 38 माइनस 2x बचेगा। ठीक है, अब उसके देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तो आएगा, और एरिया हमने कितना निकाल लिया है, एरिया हमने 352 निकाल लिया है, और ये इसके बराबर में रख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 32 माइनस 2x 38 माइनस 2x इज इक्वल टू जो है वो हमारा कितना आ जाएगा 352। ठीक है, अब फटाफट इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 32 को जब 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 1216 आ जाएगा। ठीक है, और 32 को माइनस 2x से करोगे तो कितना आएगा 64x आएगा। 2 को 38 से करो तो प्लस माइनस माइनस है, तो 38 जो है कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल टू 352। ठीक है, अब उसके बाद इसको इधर ले आओ, 4x स्क्वायर को पहले लिख लो। ठीक है, 76 और 64 को जोड़ लो। ठीक है, 76 64 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 80 और 140 हो जाएगा, और 12 से 16 को पहले लिख लो और 352 को माइनस का कर दो। ठीक है, उसके बाद 4x का स्क्वायर 140x, और 12 से 16 में से 352 को घटा दो। 12 में 6 में से 2 गए 4, 11 में से 5 गए 6, और 11 में से 3 गए 8, 9 10 11। ठीक है, 864। ठीक है, तो कितना आ गया 864। अब ये किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड कर दो। 4 तीनों हो रहे ना, तीनों डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, देखो 4 3 12, 2 बचे, 4 पंजे 20। अब का 4 से करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचे 4 से 24। तो ये हमारा आ गया एक्स क्यूब माइनस 35x प्लस 216। तो मैच कर लो कौन सा सही है इसमें। तो ये हमारा है डी आंसर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा डी आंसर है। तो फोर्थ का हमारा डी आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 35x, और दिख रहा है ना आपको, प्लस 200। ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया था ना। ठीक है, आगे से मैं आपको, अब इसने आगे पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन फ्रॉम ऑल कॉर्नर इज, मतलब ये बोला गया कि जो फाउंटेन नहीं, ये फाउंटेन, ठीक है, तो इसकी जितने भी एक कोने है ना, इनसे डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे बनाया। देखो ये पूरा का पूरा मैंने क्या कहा था, ये पूरा पार्क का कॉर्नर है, और उसमें बिल्कुल बीचों बीच में फाउंटेन बना हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में डिस्टेंस निकालनी है। अब आप खुद सोचो डियर स्टूडेंट्स, ये हमें कितना है, हमने x माना था, ये हमने x माना था, और ये हमने x माना था। ठीक है, और हमने इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 8 निकाली थी, और ये भी 8 था। तो हमसे ये पूछा गया। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया, तो आप खुद सोचो डियर स्टूडेंट्स, ये 8 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, तो यहाँ लगा देंगे 5 है तो थ्योरम लगा देंगे। ये 8 है, 8 है, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो वही चीज लगाई है। तो बेस कितना है 8 का स्क्वायर, हिंदी में ये कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार का, और ये लंब। तो लंब हमें कितना देगा 8 का स्क्वायर, तो 8 64 हो गया, 8 64 हो गया, तो 64 में 64 को ऐड कर दिया तो 128 आ गया। अब देखो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है कि ना हमें ऑप्शन में कुछ दे देगा, क्योंकि हम इसका रूट करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का रूट 128। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि हो गया 28 का स्क्वायर। तो 8 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर है 8√2। आप इसका एल्सियम लेके भी कर सकते हैं। तो पर यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन में दे रखा, आप ना इससे कोई घबराना मत, क्योंकि
बस आप अगर ऐसा आता तो ये लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि पता है क्या, इसमें बहुत से हमने देखा है कि क्वेश्चन में सही से जो है ना उसको दोबारा से चेक नहीं किया और जिसमें काफी मिस्टेक्स पाई गई हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको केस स्टडी पूरी करवा दी है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये मैं आपको बता दूं कि ये गलत इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। थैंक यू वंस अगेन।